ये सब सरकार की साजिश है ताकि इनको मालूम है कि इनके पास इनको वेतन देने के लिए पैसे नहीं हैं। चुनाव को नज़दीक देखकर ही आनन फानन में एक इवेंट तो किए बहाली का, एक्चुअल बहाली तो 30-35 जारी कर पाए हैं, बाकी तो सारा इनका इवेंट क्रिएट किया गया था। तो इस तदलियू के तरफ से यह आरोप लगाया गया है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि कई अन्य राज्यों में ईडब्ल्यूएस यानी कि स्वर्णों को जो 10% आरक्षण लागू किया गया है केंद्र सरकार की तरफ से, कई राज्यों में लागू नहीं है। जिस पर हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नीरज जी हैं उनसे कि आखिरकार आप लोग पर ये आरोप लगा है कि जो केंद्र सरकार की तरफ से 10% ये जदयू प्रवक्ता का सरासर गलत बयान है, जनता को गुमराह करने वाला बयान है, या फिर उनको शायद तथ्य मालूम नहीं है। तथ्य ये है कि जिन राज्यों का वो नाम ले रहे थे वो सभी राज्य नॉर्थ ईस्ट के आते हैं और वहाँ की आबादी देखेंगे तो 95% वहाँ आदिवासी जनजातियों की आबादी है और वहाँ मोदी सरकार ने उनके लिए 80% का आरक्षण, जी हाँ 80% का आरक्षण दिया है। बिहार में तो बढ़ाने के बाद भी ये लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं। हम लोग मांग कर रहे हैं कि और बढ़ाइए, लेकिन ये लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं। ये लोग सिर्फ मोदी का फोबिया इनको हो गया है, मोदी का खौफ है इनके दिलो दिमाग में, तो तरह तरह की गलत बयानी करी जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। वहाँ 80% आरक्षण लागू है जनजाति आदिवासियों के लिए, इनको शायद पता नहीं है, और बाकी जातियों की संख्या ही वहाँ नगण्य है। तो क्या किनको वहाँ आरक्षण देंगे? सिर्फ कागज़ पर आरक्षण देंगे बिहार की तरह? क्या मोदी जी वैसा काम नहीं करते हैं? ये बरगलाने का काम वो कर रहे हैं जनता को। इस बात को समझना चाहिए बिहार की जनता को। सवाल और भी है कि जो एक शिक्षक के तरफ से आवाज़ उठाया जा रहा था, उनका जो है वो कहा जाए कि जो पेंशन उनको मिलता था उस पेंशन पर रोक लगा दिया गया है। आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, आप, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आप संजय सिंह जी की शायद बात कर रहे हैं, संजय जी की बात कर रहे हैं, जो कि विधान पार्षद भी हैं। 1976 में फरवरी में जब देश में आपातकाल लगा हुआ था, उस समय इंदिरा गांधी ने आपातकाल के दौरान लोगों को दबाने के लिए, सभी संगठनों को दबाने के लिए एक कानून बनाया था। उस कानून को बिहार में भी लागू किया गया था और बिहार में उसका नाम रखा गया था बिहार गवर्नमेंट सर्वेंट कंडक्ट रूल। ये इमरजेंसी के दौर का कानून है और इस कानून का सहारा लेकर नीतीश सरकार शिक्षकों पर यहाँ अघोषित आपातकाल लगाने का काम कर रही है। अब जरा सोचिए, शिक्षक कोई देशद्रोही हैं क्या? कोई आतंकवादी हैं क्या कि वो अपनी बात को, अभिव्यक्ति की आज़ादी आप उनकी छीन रहे हैं? वो अपनी बात नहीं रख सकते सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, व्हाट्सएप पर, वो चैटिंग नहीं कर सकते? ये सब सरकार की साजिश है ताकि इनको मालूम है कि इनके पास इनको वेतन देने के लिए पैसे नहीं हैं। चुनाव को नज़दीक देखकर ही आनन फानन में एक इवेंट तो किए बहाली का, एक्चुअल बहाली तो 30-35 जारी कर पाए हैं, बाकी तो सारा इनका इवेंट क्रिएट किया गया था। तो इस इवेंट का माइलेज लेने के लिए जब आगे इनकी पोल ना खुले, पोल नहीं खुले, जब ये तनख्वाह नहीं दे पाए, लोगों की ज्वाइनिंग कम हो रही है, लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, इन सब सारी फजीहतों से बचने के लिए सरकार इस आपातकालीन कानून का सहारा लेकर उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन कर रही है, उनके अधिकारों की सरकार हत्या कर रही है। चलिए, बिल्कुल। तो हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नीरज जी थे और आपने सुना है किस तरीके से इन्होंने अपनी तमाम बातों को रखा है। बड़ी इंफॉर्मेशन के साथ नमस्कार।